तो एपिसोड 7 के शुरू में हम देखते हैं डकवा ह्योंग-सुक के बारे में नरेट करते हुए हमें बताता है पार्क ह्योंग-सुक टॉल, हैंडसम और अमीर, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ आते ही उसने ली जिन सोंग को हराया, स्कूल का नया लड़का बना, स्कूल का हीरो, और अभी हाल ही में पता चला है कि वो गाता भी अच्छा है। पर आज वो मेरे घर आया है। दरअसल ह्योंग-सुक डकवा के घर में सिंगिंग प्रैक्टिस करने आया होता है और ह्योंग-सुक उसे घर में बुलाने के लिए थैंक्स बोलता है। और डकवा मन में सोचता है घर में सब बिखरा हुआ है, पता नहीं वो क्या सोचता होगा। वो पहली बार इतने छोटे घर में आया होगा और सफाई करने लगता है। तभी ह्योंग-सुक लाइट ऑफ करके बोलता है, डकवा तुमने दिन में लाइट क्यों जला रखी है? तुम्हें बिजली बचानी चाहिए मेरे दोस्त, और न्यूज़पेपर को संभाल कर रखा करो। इन्हें जूते या कपड़ों के बीच में रखने से अनवांटेड मॉइस्चर रिमूव करता है और इनसे खिड़कियां भी साफ कर सकते हैं। इंक में जो ऑयल होता है वो डस्ट को सोख लेता है। डकवा पूछता है, तुम्हें ये छोटी छोटी बातों का कैसे पता? ह्योंग-सुक बताता है, मैंने अपनी मॉम को ये सारी चीजें करते हुए सीख लिया। डकवा बताता है, मेरी दादी ऐसे कामों के लिए न्यूज़पेपर लेकर आती है। वो कहती है सब्जी को न्यूज़पेपर में रखो तो 1 हफ्ते तक खराब नहीं होती। ह्योंग-सुक कहता है, मेरी मॉम भी ऐसा करती है। तभी ह्योंग-सुक डकवा से पूछता है, सच सच बताना, तुम्हें सच में लगता है मैं गा सकता हूँ? जिसके जवाब में डकवा बोलता है, बिल्कुल गा सकते हो, मैं शायद समझ ना पाऊँ, पर पता है तुम गाते हो तो एक इमोशन जाग जाता है, जी करता है बस सुनते रहो। देखो मैं रैप अच्छे से कर लेता हूँ, तुम्हारी सिंगिंग और मेरी रैपिंग सुनकर लोग हम दोनों के दीवाने हो जाएंगे। और फिर डकवा उसको अपनी बनाई हुई धुन सुनाता है और गाने पे काम कर रहा होता है। ह्योंग-सुक मन में सोचता है, वाह कितना मन से काम कर रहा है, कौन कहेगा ये इतना टैलेंटेड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्योंग-सुक डकवा को कहता है, सॉरी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तभी डकवा बोलता है, अरे यार कैसे करते प्रैक्टिस, तुम जॉब भी तो करते हो। अच्छा तो हम लंच में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जाते जाते डकवा ह्योंग-सुक को बोलता है, सॉरी ह्योंग-सुक तुम घर आए और मैंने तुम्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। और रास्ते में उसकी दादी की शॉप आती है जहाँ उसकी दादी बोलती है, मुझे पता नहीं था मेरे बच्चे के इतने सारे दोस्त हैं, जहाँ आए हो तो कुछ खाकर ही जाना। ह्योंग-सुक कहता है, जरूर खाता दादी, पर मैं बस अभी अभी खाकर ही आया हूँ, मैं अगली बार जरूर खाऊंगा, चलता हूँ, आपको डिस्टर्ब किया। और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं म्यूजिक कंपनी का ओनर सबसे महंगे लिरिसिस्ट और कंपोजर से गाना बनाकर विंजिन और जियोंग-जी को देता है और स्कूल फेस्टिवल में गाने को बोलता है, ये बोलकर कि ये गाना खास टीनेजर्स के लिए बना है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये गाना स्कूल के बच्चों को कितना पसंद आता है। अगर उन्हें पसंद आया तो समझो तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग तैयार, अगर उन्हें तुम दोनों पसंद आए तो समझो हमारी कंपनी के साथ तुम्हारा डेब्यू पक्का है। जियोंग-जी बोलता है, अरे वाह अब तो हम ही जीतेंगे। कंपनी का ओनर बोलता है, जीतना ही पड़ेगा, यहाँ जीत गए तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें जानेगी, अंदाजा है जिंदगी कितनी बदल जाएगी, पैसा ऐशो आराम, लड़कियां तुम्हारे आसपास घूमेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डकवा अपने लिखे लिरिक्स ह्योंग-सुक को दिखाता है। ह्योंग-सुक कहता है, बहुत अच्छे हैं, यकीन नहीं होता ये तुमने एक दिन में लिखे हैं, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। डकवा बोलता है, मेरे मन में जो आता है मैं लिख देता हूँ और सबको अच्छा लगने लगता है, चलो चलकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद डकवा बोलता है, मुझे तो लगा था तुम इस गाने को समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है, पर नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम इस गाने को महसूस कर पा रहे हो। ह्योंग-सुक कहता है, थैंक्स मेरे दोस्त। तभी डकवा बोलता है, पर तुम्हें एक बात फ्रैंकली बताऊं, तुम गाने में एक्सप्रेस तो कर लेते हो पर टेक्निक में काम करना पड़ेगा। फेस्टिवल शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है और प्रैक्टिस करने के बावजूद हम परफेक्ट नहीं हो सकते। ह्योंग-सुक पूछता है, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? डकवा कहता है, मैं तो कहूँगा कि गाने को अच्छे से याद कर लो, ब्रीथिंग और टेक्निक पर ध्यान देने का टाइम नहीं है और गले पर ज्यादा स्ट्रेस मत देना, तुम्हारी वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकते हैं। ह्योंग-सुक कहता है, ठीक है मैं स्कूल के बाद रोज 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लूंगा। और दोनों स्कूल में लंच ब्रेक में प्रैक्टिस करने का प्लान बनाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं ह्योंग-सुक, पार्क जी-हो और डकवा स्कूल से घर जा रहे होते हैं। तभी ह्योंग-सुक का गला दर्द कर रहा होता है। डकवा उससे बोलता है, शायद तुम्हारे वोकल कॉर्ड कमजोर है, अपनी आवाज खराब मत करना, हो सके तो प्रैक्टिस थोड़ी कम करो। और फिर रात को जब ह्योंग-सुक अपनी रियल बॉडी में स्टोर में काम कर रहा होता है, वहाँ प्रैक्टिस करता है और सोचता है अब मेरा गला नहीं दुख रहा, और अपनी रियल बॉडी में प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक वही लड़की आती है और बोलती है, अरे वाह आज तुम गा रहे हो, वैसे तुम्हारी आवाज अच्छी है। और टैबलेट देखकर बोलती है, जब भी प्रैक्टिस करो ये गोली ले लेना, तुम्हारे गले के लिए अच्छी है। ह्योंग-सुक कहता है, थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे कुछ न कुछ देकर जाते हैं। और वो वेलकम ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्योंग-सुक पहले से अच्छा गा रहा होता है और तभी डकवा नाराज होकर बोलता है, ह्योंग-सुक तुम सुनते क्यों नहीं हो, तुम्हारी वोकल कॉर्ड कमजोर है, तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ह्योंग-सुक कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। और मन में सोचता है, इस बॉडी में नहीं की, उसमें तो की है। और
फिर डकुआ बोलता है ये गाना सुनकर तो पक्का है कि तुम एक जीनियस हो मेरे दोस्त, पता है तुमने 2 दिनों में कितना इम्प्रूव किया है। और फिर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद योंगसुक के वहाँ से जाते ही पीछे से विंजिन अपनी गैंग के साथ आता है और डकुआ को बोलता है अबे ओए, सुनने में आया है तू उस नए लड़के के साथ फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है। डकुआ बोलता है हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंजिन और उसकी गैंग डकुआ को पीट रहे होते हैं और विंजिन पार्क जी हो को बोलता है तू उसे मार वरना मैं तुझे मारूंगा। पार्क जी हो डर के मारे डकुआ को मारने ही वाला होता है। तभी विंजिन को कॉल आता है और वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद पार्क जी हो डकुआ को सॉरी बोलता है और कहता है सबसे बड़ा डरपोक हूँ मैं। उसके बाद हम देखते हैं रात को ह्योंगसुक अपनी रियल बॉडी में स्टोर में काम कर रहा होता है और वो दोनों आते हैं। अब पार्क जी हो रियल ह्योंगसुक को भी सॉरी बोलता है और कहता है उस दिन जिन लड़कों ने मुझे चार्जेस चुराने को कहा था वो मेरे क्लासमेट थे। हमारे स्कूल में कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं और उल्टा सीधा काम करने को बोलते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो तुम पर हाथ उठाया वो सही था। ह्योंगसुक बोलता है नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, उन्होंने तुम्हें मारने को कहा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर तीनों अपने अपने बुली होने के किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं। और फिर पार्क जी हो कहता है ह्योंगसुक के स्कूल में आने के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। रियल बॉडी में ह्योंगसुक को ही बताते हुए कहता है ह्योंगसुक नाम का स्कूल में एक नया लड़का आया है और उसके आने के बाद जिनसेंग ने मुझे तंग करना छोड़ दिया है। और फिर डकुआ भी बोलता है और पता है ह्योंगसुक मेरे साथ दोस्ती करने आया था। पहले मुझे ऐसा लगा वो मेरा फायदा उठाना चाहता है, पर ऐसा नहीं था। वो लुक्स में, कैरेक्टर में, दोनों में मुझसे अच्छा है। वो कहता है कि वो मेरे जैसा है, पर वो कहाँ मेरे जैसा दिखता है, पर वो मेरी तरह ही कुछ हद तक है। शायद इसीलिए उसे मेरे लिखे गाने बहुत पसंद है और उसे दिल से महसूस करके गाता है। वो हमेशा खुश रहे। तभी वास्को की आवाज आती है क्या ये सच है? तुमने जो अभी कहा वो सब सच है क्या? वो नया लड़का क्या वो सच में अच्छा है? डकुआ और पार्क जी हो बोलते हैं हाँ अच्छा है, वो हमेशा हमारे साथ लंच करता है, पर उसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। वास्को ह्योंगसुक से पूछता है पर उसने तेरी माँ से कुछ पैसे लिए थे ना? ह्योंगसुक कहता है मेरी माँ ने तो उस दिन सिर्फ कॉफी के पैसे दिए थे। पर वास्को कहता है मुझे जो पता करना था पता चल गया, मैं आज तक उसे गलत समझता आ रहा था। वो फिर तीनों को बोलता है तुम में से अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो मेरे पास आ जाना, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में ह्योंगसुक और डकुआ प्रैक्टिस करते हैं। डकुआ फिर से ह्योंगसुक की तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा गाया। और दूसरी तरफ विनजिन और जियोंगजी म्यूजिक कंपनी में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद विनजिन जियोंगजी से कहता है परफॉर्मेंस की लिस्ट आ गई है, हम सेकंड लास्ट हैं। वो मोटा और नया लड़का लास्ट में जा रहे हैं। दोनों को गाना वाना तो आता नहीं है, बस ह्योंगसुक के चेहरे का फायदा उठा रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस देखने के बाद दोनों घबरा जाएंगे। और वैसे भी मोटा पहली बार स्टेज पर जा रहा है, अभी तो मजा शुरू हुआ है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।